और मेरे पास में तो ऑडियो उसके बेकायदा धमकी की और जान से मारने की धमकी की भी ऑडियो है। वकील हैं और पावरशुदा हैं, उनके पास में बंदूकें हैं। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मेरी ब्राह्मण समाज से दुश्मनी नहीं है। सत्यम दुबे द्वारा मुझे अपशब्द बोले गए हैं, उसमें यदि आक्रोशित होकर के मेरे बच्चों ने जो कुछ भी गलत बोल दिया है, उन बच्चों की साइड से, उनकी तरफ से मैं सभी ब्राह्मण समाज की पैर छू करके माफ़ी मांगता हूं जो मुझसे बड़े हैं। मुझे लेकिन ये पता है कि मेरे भाई के 15 टाँके सिर में आए हुए हैं और भतीजों के टाँके आए हुए हैं। एक भाई भतीजे का फ्रैक्चर हो गया है, धीरेन्द्र पटेल का, जो हाथ में भी फ्रैक्चर है, उसको जेल भी भेज दिया है। कल से इनको लाठी डंडों से मारपीट कर दी, जिसमें मेरे बड़े भाई, मुझसे बड़े भाई दिनेश पटेल के 20 टाँका सिर में आया हुआ है। वो तो सत्यम दुबे द्वारा मुझे 25 बार धमकियां दी गई। दूसरे दिन इसके पिता ने मेरे ऊपर 2 फायर किए। हमारी ज़मीन जो थी, मेरे लिए एक 84 लड़का से महाराजपुर में कुछ दिन पहले सुपारी देने के लिए 4 लाख में बोला कि इसका मर्डर कर दो। और जो मुझे जो अपराध पंजीबद्ध, मुझे झूठे अपराध हुए, हत्या का जो केस लगा था वो झूठा फंसाया गया था। झूठ बोलता है और इसने गाली गलौज की है और इस विवेचना की जाए कि मैं गलत हूँ या वो गलत है। एसपी साहब से, सभी से और शासन प्रशासन से निवेदन है कि मुझे अन्यथा गलत ना फंसाया जाए। परसराम और रंजन पटेल, सन ऑफ श्री बाबूलाल पटेल, ग्राम डिगोनी का रहने वाला हूँ। क्या हुआ था कि अमावस्या के दिन, दीपावली के दिन, मैं घर में नहीं था, मैं राजनगर में था। सत्यम दुबे और हिसाबीलाल पटेल, अनिल पटेल, मैयदीन पटेल, अखिलेश पटेल, सतीश पटेल और सौरभ दुबे, नितेश दुबे, अमित दुबे जी, सभी लोग एकजुटता होकर के आए। इन लोगों ने मेरे घर पर आकर के मेरे भतीजों को, मेरे भाइयों को गाली गलौज की। गाली गलौज करने के बाद मेरे भाइयों ने कहा कि किस चीज़ पे, भतीजों ने बात की कि क्यों गाली दे रहे हो। तो इन लोगों ने गाली देने से मना करने पर उन्होंने तत्काल से इनको लाठी डंडों से मारपीट कर दी, जिसमें मेरे बड़े भाई, मुझसे बड़े भाई दिनेश पटेल के 20 टाँका सिर में आया हुआ है और मेरे भतीजे राम सिंह पटेल के 5-6 टाँका आया। इतनी मेरे भतीजे धीरेन्द्र पटेल के भी 5-6 टाँका आया और मेरे भतीजे उमेश पटेल के भी यहाँ चोट आई है और दोनों कंधों पर चोट आई है, एक पीठ में पीछे चोट आई है। और मेरा लड़का जो राघवेंद्र पटेल है, नाबालक है, उसके भी पैर में चोटिल है। और इतने लोगों ने मारपीट करने के बाद जब जी चले गए तो मेरे घर वालों ने, मेरे भाइयों ने, मेरे भतीजों ने भी जो सत्यम दुबे को पकड़ के मार दिया है। तो जी पहले गाली दे रहा था, गाली देने के बाद भागने लगा तो उसने, उन लोगों ने पकड़ा, इसको पकड़ के इसको मार दिया और जिसका वीडियो बना करके इन लोगों ने वायरल किया। मेरी ऐसी कोई समाज से, ब्राह्मण समाज से कोई व्यक्ति विशेष दुश्मनी नहीं है। मैं ब्राह्मण समाज में ही रहता हूँ, ब्राह्मण समाज के ही साथ में पार्टी में काम करता हूँ। मेरी कोई जातिगत ब्राह्मणों से दुश्मनी नहीं है, ना कोई दुश्मनी जाति से होती है। वो तो सत्यम दुबे द्वारा मुझे 25 बार धमकियां दी गई। मेरे लिए एक 84 लड़का से महाराजपुर में कुछ दिन पहले सुपारी देने के लिए 4 लाख में बोला कि इसका मर्डर कर दो, मैं 4 लाख रुपए दूंगा। तो ये मेरे पास में ये सभी प्रकार की घटनाएं आती रहीं और इन लोगों ने मुझे बाल 25 बाल इसने मुझे गाली देता रहा। सत्यम दुबे, मेरे द्वारा कुछ नहीं किया गया। मेरे द्वारा उनकी बार उनकी चाचा की भी ऑडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास में। मैंने उनके चाचा को भी बताया, वो, और उनके चाचा ने भी मुझे उल्टा समझाने की कोशिश की, क्योंकि वो वकील हैं और पावरशुदा हैं, उनके पास में बंदूकें हैं। और उसके दूसरे दिन ही तुरंत बाद इन लोगों ने मेरे भाइयों पर और मेरे भतीजियों पर FIR करवा दी, मेरी भाभी पर FIR करवा दी। इसके बाद दूसरे दिन इसके पिता ने मेरे ऊपर 2 फायर किए, जो बीच गांव में किए। उसके लिए जांच करवाई जाए
तो वो यदि उसमें मैं झूठा पाया जाऊं तो मेरे ऊपर अपराध पंजीबद्ध हो जाए, मुझे उससे कोई, यदि मैं गलत हूं। और जो हमारे जो पुराने वीडियो डाले जा रहे हैं, इनसे हमारा काशीराम कुशवाहा जो रोजगार सहायक है वो हमारा भाई है, वो हमारा भाई है उससे। और जो हमारा पूर्व सरपंच है वो भी हमारा है, वो भी कहीं दूसरे का नहीं है, कोई ये ना माने कि किसी और का है, वो भी हमारा है। यदि हमारा उसने हमारी ज़मीन जोती, ज़मीन जोतने के लिए अनिल पटेल और मैयादीन पटेल का ट्रैक्टर गया था। अनिल पटेल उसका लड़का है, उसने ही ट्रैक्टर चलाया था। इसके बाद उनको कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं हुआ उनके ऊपर। ये लोग इतने पैसे से मजबूत है जिसके कारण हम लोग सिंगल परिवार से पड़ जाते हैं डिगोनी में, और उस गांव के लोगों के द्वारा हम लोगों को एक हिसाब से पीड़ादायक है, एक हिसाब से कमज़ोर वर्ग कमज़ोर समझ करके हमको वहाँ रहने के लिए जगह नहीं है। जब से मुझे थोड़ा सा संतुष्टि है कि जो गांव में रहने के लिए संतुष्टि है, और जो आपसी विवाद के सत्यम ने जो गाली वाली गलौज बकी है, इनसे हमारा कोई ऐसा व्यक्ति विशेष संबंध बुराई नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने बगदी लड़कों ने कोई उसका भी कंट्रोल नहीं किया। उसका हमको शासन प्रशासन से दंड मिल गया, हमारे लड़कों के ऊपर अपराध पंजीबद्ध हो गया, जेल चले गए हैं। और जो लोग ये मीडिया वाले सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जो पुराने वीडियो डाल रहे हैं, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। हमारा उन लोगों से कंप्रोमाइज़ है और राजीनामा है। हम लोग किसी से लड़ना नहीं चाहते हैं। मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि हम लोगों की पुनः एक बार विवेचना की जाए कि मैं गलत हूँ या वो गलत है। जो कोई गलत हो उसको उसी तरीके से न्याय मिले। हाँ, शासन प्रशासन से और आप लोगों से भी यही निवेदन है, मैं यही निवेदन करता हूँ। और मेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग 3 ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो तुम्हारे द्वारा चलाई जाए, उसमें जो मेरी कोई उसमें गलती पाई जाती है तो उसका दंड मुझे मिलना चाहिए। और अन्यथा जो कोई ऐसा बोलता है, समाज में कुर्तियाँ फैलाता, उसको भी दंड मिलना चाहिए। मेरा माननीय एसपी साहब से, सभी से और शासन प्रशासन से निवेदन है कि मुझे अन्यथा गलत ना फंसाया जाए, जिससे मेरा कभी मैंने इसलिए किसी को सूचना नहीं दी। मेरी कोई उनसे व्यक्ति विशेष कोई दुश्मनी की संबंध नहीं थे। सत्यम दुबे से मेरी कोई बुराई नहीं थी, इसलिए मैंने उनके चाचा को बताया, उनके भाई को बताया, उनके पिताजी को बताया, उनकी मम्मी को बताया, उनके पूरे संपूर्ण परिवार को बताया, जिससे संबंध है उन लोगों से उनके बताया। और मैंने कहा भैया जी मुझे ऐसी गाली देता है, तो उन्होंने कहा कि अब नहीं देगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। उन लोगों ने जैसा कह दिया मैं मान गया। जिसकी ऑडियो में जो वायरल है, जो मैं बताऊंगा, ऑडियो डला है मेरे पास, तो वो उनकी चाचा का ही है। उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन लोगों से बोल रहा था कि तुम बोल रहे थे कि उल्टा सर का बोलता था कि तुम मेरे चाचा को विधायक जी ने भगा दिया, जबकि मेरी ऐसी कोई उनसे बात नहीं हुई थी। वो झूठ बोलता था, बरामद झूठ बोलता है। और मेरे पास में तो ऑडियो उसके बेकायदा धमकी की और जान से मारने की धमकी के भी ऑडियो हैं, जो मैं आपको अभी पेशित करूँगा। और आप मैं नहीं की, उन्होंने उनको मार दिया, लड़कों को जेल भी भेज दिया है पुलिस ने। ऐसी हुई है, लेकिन इतनी कोई बड़ी जो चोट है हमारे भाई को रेफर नहीं किया गया है। वो कोई भी कारण हो, क्या है, पैसे की है, क्या है, जो कुछ भी हो, वो शासन प्रशासन जान सकता है। मुझे उसके बारे में लेकिन ये पता है कि मेरे भाई के 15 टाँके सिर में आए हुए हैं और भतीजों के टाँके आए हुए हैं। एक भतीजे का फ्रैक्चर हो गया है, धीरेन्द्र पटेल का, जो हाथ में अभी भी फ्रैक्चर है, उसको जेल भी भेज दिया है। वो आवेश में हो करके मैं फिर भी निवेदन करता हूँ सर्व ब्राह्मण समाज से कि वो आवेश में आकर के जो बोल गए हुए हो गए, मैं उनके लिए उनके साइड से, बच्चों की साइड से क्षमा मांगता हूँ। हमारी कोई ब्राह्मणों से व्यक्ति विशेष दुश्मनी नहीं, ब्राह्मणों के साथ में ही 24 घंटा बैठता हूँ, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। जो उनसे विवाद के कारण जो बोल गया हो, अपशब्द बोल गया हो, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। बच्चों के साइड से, बच्चे से भी माफ़ी मंगवाई मैं मांगता हूँ। हमारी कोई उनसे व्यक्ति विशेष दुश्मनी नहीं। मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, उनके चरण भी छूता हूँ। मैं जो उनके साइड से गलती हो गई हूँ, मैं अपने साइड से गलती मांगता हूँ। हमारी कोई ब्राह्मण समाज से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं ब्राह्मण समाज में ही 24 घंटा बैठता हूँ और मैं राजनीति भी करता हूँ, यदि रहता भी हूँ, विधायक जी के साथ में हूँ, ब्राह्मण हैं। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मेरी ब्राह्मण समाज से दुश्मनी नहीं है। सत्यम दुबे द्वारा मुझे अपशब्द बोले गए हैं, उसमें यदि आक्रोशित होकर के मेरे बच्चों ने जो कुछ भी गलत बोल दिया है, उन बच्चों की साइड से, उनकी तरफ से मैं सभी ब्राह्मण समाज के पैर छू करके माफ़ी मांगता हूं, जो मुझसे बड़े हैं।
और सबसे मैं पैर छू करके माफ़ी मांगता हूं कि मुझे हमारे लिए पूजनीय है, समाज है, हमारी उनसे कोई व्यक्ति विशेष दुश्मनी नहीं है। और जो चला रहे हैं मीडिया भाई बंधुओं से, जो ब्राह्मण समाज से हैं, उनसे भी निवेदन है हाथ जोड़ के कि गलत वीडियो ना डालें। और काशी प्रसाद कुशवाहा से और जो मुझे जो अपराध पंजीबद्ध मुझे झूठे अपराध हुए हैं, जो बलात्कार और हत्या का जो केस लगा था, वो मटरू अर्जरिया का जो वीडियो वायरल हो रहा है, तो मटरू अर्जरिया, हन्ना अर्जरिया वगैरह और इन्हीं सत्यम दुबे का परिवार वगैरह जो मेरे पटेल समाज के विरोधी लोग हैं, उनके द्वारा मुझे झूठा फंसाया गया था, जिसकी जांच में भी मुझे झूठा साबित हुआ है। जो निर्णय हुए हैं न्यायालय से, उसमें भी मैं निर्दोष साबित हुआ हूँ। जी झूठ बोलता है और इसने गाली गलौज की है, और इसके कारण गाली गलौज करने के बाद जी अपने घर की साइड भाग गया। तो मेरे भाइयों ने, भतीजों ने जो पकड़ के ऑडियो वीडियो इन लोगों ने बनाया है, वो जब ये गाली दे के भाग गया है अपने घर, तो फिर पकड़ के लाए हैं, वो उन लोगों ने मार दिया है। और इसके लिए जो मैं अपशब्द बोल गए हैं, उसके लिए मैं फिर भी एक बार ब्राह्मण समाज से फिर हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप लोगों से मैं फिर क्षमा मांगता हूँ कि ब्राह्मण समाज से मेरी कोई बुराई नहीं।